तो हाँ, सूर्य चंद्र मंगल 3 ग्रहों की युति यानी कि योग का फल आप लोगों से कह रहे हैं। सूर्य चंद्र मंगल जब एक ही राशि में या कहिए एक ही भाव में स्थित हो तो शत्रुनाशक इसका फल जो है, जातक शत्रुनाशक यानी कि शत्रु को हानि पहुंचाने वाला, धनी धन से परिपूर्ण, नीति कुशल होता है। नीति कुशल यानी कि पॉलिसी मेकर, अच्छा पॉलिसी जो है सो बनाता है। चलिए, सूर्य चंद्र और बुध, सूर्य चंद्र और बुध यह युति जातक को यह युति जातक को राजा के समान यशस्वी और विद्वान बनाती है। यशस्वी और विद्वान राजा के समान बनाती है। सूर्य चंद्र गुरु, सूर्य चंद्र गुरु यह युति जातक को गुणवान गुणवान गुरुजी थोड़ा सा सुनो बोलिए। रिपीट कर दे रहा हूं, पुनः तीनों योगों को पुनः रिपीट कर रहा हूं। सूर्य चंद्र और मंगल की युति जातक को शत्रुनाशक, धनी तथा नीति कुशल बनाती है। नीति कुशल बनाती है। दूसरा योग सूर्य चंद्र और बुध, सूर्य चंद्र और बुध यह युति जातक को राजा के समान यशस्वी विद्वान, अब राजा के समान अभी तो वर्तमान में कोई राजा है नहीं, तो जो प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रशासनिक प्रशासन में काम करने वाले हैं, ठीक है, इन सभी का जो है सो आप कह सकते हैं फल। सूर्य चंद्र और बुध की युति जातक को राजा के समान यशस्वी विद्वान बनाती है। सूर्य चंद्र और गुरु, सूर्य चंद्र और गुरु यह युति जातक को गुणवान विद्वान विद्वान तथा राजप्रिय बनाती है। राजप्रिय मतलब समाज में आदर सम्मान, ठीक है, वह चाहे मुखिया से हो, चाहे विधायक से हो या किसी मंत्री से हो। सूर्य चंद्र शुक्र, सूर्य चंद्र शुक्र यह युति जातक को क्रूर क्रूर बहुत डरपोक और पर स्त्री में रत देखिए, जहां पर ये सारी बातें आ रही हैं आपको सावधान होने की आवश्यकता है और तभी उसका फल कहना है। दूसरी चीज, अगर स्त्री है तो उसका ठीक ये जो फल है उल्टा, यानी कि पर पुरुष। अगर जातक पुरुष है तो पर स्त्री में रत, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीजों को ध्यान रखिएगा जहां भी ये सारे प्रसंग आ रहे हैं, ठीक है। सूर्य चंद्र शनि, सूर्य चंद्र शनि यह युति जातक को दुष्ट बुद्धि मायावी मायावी विदेश के प्रति आकर्षण,
मतलब स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, प्रदेश परिवर्तन भी हो सकता है। ठीक है। सूर्य, चंद्र और शनि की युति जातक को दुष्ट बुद्धि, मायावी, विदेश के प्रति आकर्षण, विदेश के प्रति आकर्षण यानी कि स्थान का परिवर्तन, प्रदेश का परिवर्तन। ठीक है। जन्म स्थान से जातक का दूर होके दूसरे स्थान के प्रति आकर्षण रहना। ठीक है। जन्म स्थान से दूसरे स्थान का आकर्षण। ठीक है। कहीं जी भी हो गुरुजी। सकता। चलिए, अब सूर्य चंद्र से संबंधित जो योग थे ये हो गए। अब सूर्य मंगल के साथ में जो योग बन रहे हैं, सूर्य मंगल बुध, सूर्य मंगल बुध, यह युति जातक को सूर्य मंगल बुध, यह युति जातक को सुखहीन, सुखहीन, पुत्र स्त्री युक्त, पुत्र स्त्री युक्त और धनी, और धनी, दोनों अलग अलग चीजें विपरीतार्थक बता रही हैं। तात्पर्य इसका समझिए। सुखहीन, ठीक है, पुत्र स्त्री से युक्त और धनी। तो जब सुखहीन रहेगा जातक, ठीक है, तो यह आवश्यक नहीं है कि वह जो है संसाधन उसके पास में ना हो, धन उसके पास में ना हो, परिवार उसके पास ना हो। परिवार और धन के रहने के बाद भी जातक जो है दुखी होता है ना, सुखों का उपभोग नहीं कर पाता है। गुरुजी लास्ट में धनहीन है क्या? धनी, धनी, धनहीन नहीं, धनी, वही चीज मैं बता रहा हूँ भगवान। ही नहीं होगा, जातक पुत्र और स्त्री से युक्त होगा और धनी होगा, धनी होगा। तो सुखहीन जब होगा तो ये सारी चीजें कहां से आएंगी, है ना। जी गुरुजी। एक मिनट भगवान, थोड़ा सा एक तो कॉल ले लेते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है, जी तब तक आप लोग जी आपस में गुरुजी। चर्चा करिए। जी गुरुजी। जैसे गुरुजी ने बताया, ऋषि भगवान जी भगवान भगवान नमो नमः। बोलो। भगवान में पीडीएफ भेज दूंगा, इसकी भी है ना, आप लिख लो जब तक। जी महाराज, जी जी बोलिए। नहीं, पीडीएफ भेज दूंगा मैं, लिख लो आप। कोई बात नहीं, बाद में भेज दिएगा अभी। लेकिन भगवान ये जैसे यहाँ में ये गुरुजी लिखा रहे, तो यहाँ में जैसे त्रिय ग्रह योग फल है, ये 3 ग्रहों का योग फल। ठीक है ऋषि जी, जी ऋषि प्रभु जी जी। भगवान। जी 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 लेकिन जी जैसे प्रभु जी। जैसे हम कुंडली में इनका 3 ग्रह को कैसे योग फल बताएंगे। जैसे 3, जैसे ग्रह में कुंडली में 3, अगर ये 3 ग्रह बैठे तो इसका त्रिय योग फल है। जैसे प्रभु जी आप जन्म कुंडली बनाएंगे ना, जी 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 तो ग्रह कहीं ना कहीं तो बैठेगा। जी 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 12 भावों के अंदर ग्रह कहीं ना कहीं तो बैठेंगे ही। जी तो जी जी 2 ग्रह बैठेंगे, गुरु जी ने उनका फल बता दिया, 2 ग्रह एक साथ हुए तो जी। कभी कभी ये होगा कि 2 से ज्यादा ग्रह भी बैठेंगे, 3 बैठेंगे, हाँ जी। 5 या 5 से ऊपर ग्रह बैठेंगे। कल गुरु जी ने लास्ट में थोड़ा सा प्रकाश डाला था, 5 या 5 से ऊपर ग्रह बैठेंगे तो जी। जातक 100% मानसिक रूप से पीड़ित होगा, पागल होगा, या उन्माद टाइप का नहीं हो जाता जैसे जातकों में। भगवान एक की कुंडली में 4 ग्रह बैठे हैं भगवान। तो 4 का भी फल लिखाएंगे, लेकिन 5 या 5 से ऊपर ग्रह बैठते हैं, जैसे 6 7 8 ग्रह बैठ गए किसी एक ही खाने हाँ में, वो जी तो जी जातक जातक को पागल बना देते हैं, या उसमें मानसिक उन्माद टाइप का ज्यादा होता है, अक्सर देखा गया है। गुरु जी कल ही बताया था लास्ट लास्ट में। जी जी जी।
वही बात ना, 4 5 5 से ऊपर ग्रह, सारे सारे ग्रह शुभ ग्रह नहीं होते ना ऋषि जी, उसमें कोई दुष्ट ग्रह भी होता ही है, पूर्व ग्रह होगा, तो वो सारा इन बिल्कुल। सारा का चौपट कर देगा, इसीलिए बोल रहे सही बात है कि आदमी पागल हो जाएगा, सही है, सत्य है। जी सही है। चलो। तो गुरुदेव ये नया संवत्सर शुरू होता है अपना, ये जैसे जी। चैत्र मास तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है, लेकिन ये बीच में से शुरू होता है। हाँ जी। जो नया संवत्सर शुरू हुआ है अभी, जी। चैत्र मास जो है आधा बीत चुका है, मतलब जैसे ना, हम्म। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये मतलब पूरे महीने से क्यों नहीं शुरू होता पहले? महाराज, महीना जो चलता है वो संक्रांति से चलता है, आपको पता है ना। इस राशि जो संक्रांत है, सूर्य जो है, सूर्य राशि चेंज करता है। अभी मीनस्थ सूर्य जो है आपका चैत महीना हो गया, हम्म, है ना। तो इसमें जो है आपका, ये आपकी 22 तारीख को क्या था, सूर्य की 9 गति थी शायद, हम्म, दिनांक। ये आपका नवरात्र शुरू होने, शुक्ल पक्ष से नवरात्र शुरू होते हैं इस दिन का, ये विशेष करके तो बैसाखी जो है मेन, तो बैसाखी को लेते हैं। हम्म, जो बैसाख होता है ना, अप्रैल कौन सा है, हम्म। अप्रैल शायद तो आपका 14 तारीख को पड़ेगा मेरे को। 13 अप्रैल को होता है मेरे बैसाखी। को तो मासांत है, जो इसमें संक्रांति है वो 14 तारीख को दे रखी है। हम्म। 14 तारीख को सवेरे सूर्य मेष में जाएगा। और बैसाखी जो है 13 को होगी, 14 को हम्म, संक्रांति होगी। हाँ हाँ, लेकिन संक्रांति, हाँ जैसे संक्रांति, बैसाख की संक्रांति बोल रहा हूँ ना, मेष की संक्रांति। चैत्र तो जो है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुरू हो चुका है ना। नहीं, वो पक्ष से महाराज, पक्ष से नहीं लेना देना है ना, यहाँ संक्रांति से महीना शुरू होता है, पक्ष से नहीं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष से लेना देना नहीं होता है उसमें। हम्म, हम्म। हम्म। श्रीकांत हो प्रभु सकता है जी आप, शुक्ल पक्ष से। श्रीकांत प्रभु जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रभु जी, थोड़ा पुनः समझाने की एक बार कृपा करें, थोड़ा समझ में थोड़ा नहीं बैठ रहा है। क्या महाराज, कौन सा? जो जो अभी महीना गुरुदेव होता बताए है हैं। वो सूर्य के राशि राशि जो है 30 अंश बोला था ना गुरु जी ने, 30 कला। एक राशि चेंज करता है एक महीने में, 30 कला जो है जब जो पूरा होता है, तो जैसे आपका मेष से वृष में जाएगा, तो मेष का मतलब बैसाख है, वृष का मतलब जेठ है, तो इसी प्रकार जो है आपका संक्रांति जो होती है, संक्रांति के दिन सूर्य जो है अपनी राशि परिवर्तन करता है। तो चैत्र महीना जब से शुरू होगा, जिस दिन जो है कुंभ की संक्रांति समाप्त होकर के मीन की संक्रांति, मीन में जाएगा सूर्य, तो जाके मीनस्थ संक्रांति होगी, तो उस दिन चैत्र का महीना शुरू हो जाएगा। तो वो तो महीना है। और ये चंद्र पक्ष, जी जी। कृष्ण पक्ष, जो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष जो है, ये चंद्रमा के आधार पे आधारित है। चंद्रमा का दिन साल छोटा होता है, सूर्य का साल बड़ा होता है, आपको बताया था गुरु जी ने, हम्म, है ना। हम्म। नमो नमः प्रभु गुरु जी। जी आ गए। गुरु जी। दिनेश जोशी जी को किसने रिमूव कर दिया भाई? नहीं गुरु जी, कैसे रिमूव हो गए? नहीं, उनको रिमूव कर दिया गया है, बताइए। ऐसे करिएगा तो कैसे चलेगा प्रभु जी? कहाँ से, ग्रुप में से क्या गुरु जी? नहीं नहीं, ग्रुप में से नहीं, कॉल में से। अभी अभी उनको रिमूव कर दिया। जी नमो नमः, नमो नमः गुरुदेव। नमो गुरु जी नमः। मैंने तो खोला ही ये नहीं कह गुरु रहे हैं जी। किसको रिमूव किया गया है भगवान? अरुण तिवारी जी, भगवान अभी दिनेश जी जोड़े थे, दिनेश जी को किसी ने अभी रिमूव कर दिया। दिनेश जोशी जी को? दिनेश जोशी जी को। नहीं प्रभु जी, हम तो अभी एडमिन क्या कहते हैं, अभी हमको होस्ट भी नहीं बनाया गया है। जो किया होगा होस्ट जो होंगे वही नहीं, होस्ट तो आनंद जी। होस्ट तो मैं हूँ गुरु जी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो यहाँ बात कर रहा था। अरे भगवान आनंद भट्ट जी, जब आप होस्ट हैं तो आप ही ना रिमूव कर सकते हैं प्रभु जी। गुरु जी पता नहीं हाँ, हो गए होंगे, क्षमा चाहूंगा, मेरे मेरे हाथ से तो सब देखा नहीं मैंने कुछ। ना ना, आपके द्वारा हुआ है। आप होस्ट है तो आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। मैं तो होस्ट भी नहीं, होस्ट हमको बनाइए, ये हमको प्रभु चले कुछ मेरे पता को पता चलेगा। नहीं कहाँ कब आए वो, जो कब रिमूव हुए, मुझे ना पता ही ना, नहीं है कुछ। गलत काम आप लोग मत करिए, किसी को रिमूव मत करिए। प्रभु जी जो मेरे लोग उनसे जुड़ दुश्मनी है क्या? मुझे चुके क्या पता कब आए, मेरे को पता ही नहीं लगा, मैंने नहीं किया, मैं तो बात कर रहा था इनसे, हो सकता है कुछ और हुआ होगा। आनंद जी, देखिए, अभी मैं जुड़ा और अभी मैंने देखा कि आनंद लिखा मेरे को, दिनेश जोशी वाज रिमूव्ड फ्रॉम दिस कॉल। तो भगवान जो होस्ट है वही ना जो है सो रिमूव कर सकते हैं, बताइए। मैंने तो खोला ही नहीं उसको, मैं तो इसमें हो सकता है गुरु जी बोलता ना हूँ, गलती से हो गया होगा, पर मैंने देखा नहीं, जानबूझ के क्यों करूंगा मैं किसी को रिमूव।
अरे भगवान तो यही चीजें कह रहे हैं, भगवान आपको कहाँ जो है सो ये कर रहे हैं। हम कहें कि अब जो होस्ट है वही ना उनको रिमूव कर सकते हैं, आप मेरे को भी रिमूव कर सकते हैं प्रभु जी, ऐसा थोड़ी है। पहली बात तो मेरे को पता ही नहीं है इसमें कि होता क्या है, मैं तो बस वो एक्सेप्ट बोल रहा है एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ, बाकी मुझे तो कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। बस तो भगवान उसी को देखिए, जो लोग हैं एक्सेप्ट करते जाइए, और रिमूव का भी बटन वहीं पे रहता है, गलती से दब गया होगा कोई बात नहीं प्रभु जी, अगर जुड़ते हैं तो उनको अभी जो है सो परमिशन दे दीजिएगा, ठीक है। जी गुरु जी, जी जी। अब नहीं तो आप किसी और को होस्ट बना दीजिए, अरुण तिवारी जी आ गए, उनको होस्ट हमको बना बनाए, दीजिए। कैसे हमको बनेगा गुरु बनाए जी, हो। मेरे को क्या पता कैसे बनेगा। अब बताइए अरुण जी इनको पहले। आप हमारे हमारे नाम पर वो क्लिक, जो 3 डॉट है उसको क्लिक करिए, हो तो गए। हो गया, हो कर गए। दिया कर दिया कर दिया। तिवारी जी हो गया सब है। पता है दिनेश जी। जी जी, हो गए, हो गए। ठीक है भगवान, चलिए आगे चलिए। पहले सभी लोग माइक म्यूट करिए। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि भगवान अगर आप किसी चीज को करने में सक्षम है तो उसको जो है सो एक्सेप्ट करिए, जो काम आप नहीं कर सकते हैं। भगवान आनंद जी माइक म्यूट करिए पहले प्रभु जी, मेरी बात को पहले आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद प्रतिक्रिया दीजिएगा। जो काम आप लोग कर सकते हैं उस काम को आप लोग एक्सेप्ट करें कि हाँ मैं इस जिम्मेदारी को कर सकता हूँ। जिस काम में आपको गलतियां होने की आशंका है उस काम को आप लोग न ले हाथ में, पहला चीज। दूसरा चीज, मैं बार बार कहता हूं कि कक्षा की रिकॉर्डिंग ऑन करके जो लोग हैं वो चले जाते हैं। अब ये कक्षा रिकॉर्डिंग हो रही है, सारी बातें जो है सो यहाँ पर ग्रुप का एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है। जितना चर्चा भी हो रहा है सारा जो है सो यहाँ पर यूट्यूब पे सभी लोग प्रेषित करेंगे, वहां पर सब लोग देखेंगे और अपना अपना मन मिचाना कमेंट करेंगे, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो कक्षा की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आप लोग से नम्र निवेदन है कि उतना ही बात करें जिससे किसी प्रकार का नुकसान ना हो। ये मैं अंतिम चेतावनी सभी कक्षाओं के लिए आप लोगों को दे रहा हूं कि भगवान रिकॉर्डिंग ऑन है और यह ऐसे ही डायरेक्ट डाल दी जाती है, ठीक है। एडिटिंग का भी हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि बातों को काट के तब वहां पर डाल दिया जाएगा। इसलिए आप लोग वही चीजें करें जो शोभा दे। आगे आप लोग स्वयं समझदार हैं, मैं इस पे अब आगे नहीं कहूंगा और ना इस पे कभी भी जो है तो चर्चा करने वाला हूँ। पुनः अपने विषय पर आते ठीक, हैं। ठीक, गुरुदेव विषय पर आइए, छोड़िए। हाँ, तो हम बता रहे थे सूर्य, मंगल और बुध, यही ना। सूर्य जी मंगल गुरुदेव। बुध की युति जातक को सुखहीन, पुत्र स्त्री युक्त सुखहीन, पुत्र स्त्री युक्त धनी और धनी बनाती है, ठीक है। सूर्य मंगल गुरु, सूर्य मंगल गुरु, यह युति जातक को, यह युति जातक को प्रिय कार्य करने वाला, प्रिय कार्य करने वाला सचिव, सचिव यानी सेक्रेटरी, सेनापति, सेनापति, ठीक है, बनाती है। जी भगवान। सूर्य मंगल गुरु की युति जातक को प्रिय कार्य करने वाला सचिव तथा सेनापति बनाती है। सेनापति का मतलब सिर्फ लड़ाई वाला नहीं, किसी एक ग्रुप में लीडरशिप भी होता है, ठीक है ना। जी भगवान। चलिए अगली अगली, सूर्य मंगल शुक्र, सूर्य मंगल शुक्र, अगला जो योग है उसको लिखिए सूर्य मंगल शुक्र। यह युति, यह युति जातक को नेत्र रोगी, नेत्र रोगी, भोगवान, भोगवान, कुलीन, कुलीन और धनी बनाती है, और धनी बनाती है।
अब यहाँ पर देखिए, आप लोगों को भाव प्रकरण पढ़ाया गया है, कौन सा भाव किस अंग का कारक है यह भी बताया गया है। द्वितीय भाव में अगर पुरुष की कुंडली हो तो द्वितीय भाव में अगर यह युति बन रही है तो बोल दीजिए जातक को, ये तुम्हारे आंख में दाई आंख ना, बोलिए द्वितीय जी जी भाव, भगवान। द्वितीय भाव पुरुष की कुंडली में जातक के दाई आंख का प्रतिनिधित्व करती है ना। जी जी, दाएं आंख का प्रतिनिधित्व करती है भगवान। स्त्री की कुंडली में बाई आंख का प्रतिनिधित्व करती है। जी भगवान। तो निसंकोच अगर यह युति बनती है तो बोल दीजिए कि तुम्हारे आंख में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, उसके आंख में इन्फेक्शन हो, दूर की नजर कमजोर हो, नजदीक की नजर कमजोर हो, आंख से संबंधित कोई जो है सो प्रॉब्लम हो सकता है उसको। ठीक है। जी भगवान। सूर्य मंगल शनि, सूर्य मंगल शनि, सूर्य मंगल शनि, यह युति जातक को बंधु बांधवों से रहित, बंधु बांधवों से रहित। अब यहाँ पर जो है आप जो है कुंडली देख के यहाँ पर कहें कुछ त्रुटिपूर्ण व्यवहार होगा, ठीक ना, बंधु बांधवों से रहित। जरूरी नहीं है कि ऐसा योग बने तो लोगों के भाई भी रहते हैं, बहन भी रहती है, आप बोल दिए कि बंधु बांधवों से रहित होगा और उसके दो दो लड़के, मतलब दो भाई बहन सब कुछ है, तो इनसे जो है मतभेद रह सकता है, इनके साथ में आपस में बने नहीं। ठीक है। ऐसा जो है सो उनके जी साथ भगवान। में जो सपोर्ट सहोदर का चाहिए वो सपोर्ट जो है सो नहीं मिलेगा। अब तृतीय भाव सहोदर का प्रतिनिधित्व करता है ना, तृतीय भाव में अगर यह युति बन जाती जी 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 भगवान। है, अगर यह युति बन जाती है तो यह प्रभाव बढ़ जाएगा। ठीक है। और साथ साथ में अब देख लीजिए, अगर सूर्य की महादशा है, मंगल की अंतरदशा है, साथ में शनि उसका प्रत्यंतरदशा चल रहा है, ठीक है, या शनि की ढैया चल रही है, ठीक है, या 7.5 चल रहा है, तो कह दीजिए कि इसमें जो है सो भाई अपने तुम्हारे भाई बहन से जो है सो झगड़ा होगा, मनमुटाव होगा किसी तरीके से। तो इस तरीके से देख के ही फलों को कहना चाहिए। ठीक ना। जी भगवान। चलिए। सूर्य मंगल और शनि की युति जातक को बंधु बांधवों से रहित या इनके सुखों में त्रुटिपूर्ण व्यवहार या अल्प सुखी, इससे किससे, बंधु बांधवों से, मूर्ख, मूर्ख, जातक को मूर्ख, निर्धन, निर्धन तथा रोगी, तथा रोगी, ठीक है, तथा रोगी बनाती है। ठीक है। सूर्य चंद्र से संबंधित योग हो गए 3 ग्रहों के, सूर्य मंगल से संबंधित 3 योग हो गए ग्रहों के। अब सूर्य बुध पर बात करते हैं। अब सूर्य बुध लिखिए सबसे पहला सूर्य बुध और गुरु, सूर्य बुध और गुरु, सूर्य बुध और गुरु, यह युति जातक को चतुर, चतुर, चतुर बुद्धि, चतुर बुद्धि, विद्यावान, विद्यावान, यशस्वी, यशस्वी, धनी, धनी बनाता। सूर्य बुध और गुरु की युति जातक को चतुर्बुद्धि, विद्यावान, यशस्वी और धनी बनाता है। ठीक है। सूर्य बुध और शुक्र, सूर्य बुध और शुक्र, यह युति, सूर्य बुध और शुक्र, यह युति जातक को कोमल शरीर, कोमल शरीर, विद्यावान, विद्यावान, यशस्वी, यशस्वी तथा
सुखी बनाता है, तथा सुखी बनाता है। चलिए अगला विद्यावान और प्लस जी विद्यावान और अभिजीत जी अपना प्रश्न रखिए पुनः। कोमल शरीर विद्यावान विद्यावान के और बाद सूर्य बुध और शुक्र की युति जातक को कोमल शरीर, विद्यावान विद्यावान यशस्वी यशस्वी तथा सुखी बनाता है। ठीक है, जी गुरुदेव जी। चलिए अगला सूर्य बुध और शनि। सूर्य बुध और शनि यह युति जातक को बंधुहीन निर्धन द्वेष स्वभाव रखने वाला। सूर्य बुध और शनि की युति जातक को बंधुहीन, निर्धन, द्वेष स्वभाव रखने वाला तथा दुराचारी बनाता है। ठीक है, पुनः रिपीट कर दे रहा हूं। सूर्य बुध और शनि की युति जातक को बंधुहीन, निर्धन, द्वेष स्वभाव रखने वाला दुराचारी बनाता है। चलिए सूर्य गुरु और शुक्र यह को स्त्री पुत्रों से युक्त कौन आवाज कट गई थी, थोड़ा रिपीट कर दे एक बार। सूर्य गुरु और शुक्र यह युति जातक को स्त्री पुत्रों से युक्त बुद्धिमान नेत्र रोगी तथा धनी बनाता है। गुरुदेव एक बार और बोल दीजिएगा ये। सूर्य गुरु और शुक्र यह युति जातक को स्त्री पुत्रों से युक्त बुद्धिमान नेत्र रोगी और धनी बनाता है। चलिए सूर्य गुरु और शनि यह युति जातक को निडर राजा का प्रिय सात्विक बुद्धि प्रदान करता है। सूर्य गुरु और शनि यह युति जातक को निडर राजा का प्रिय सात्विक बुद्धि प्रदान करता है। अंतिम 3 ग्रहों में सूर्य के साथ बनने वाले सूर्य शुक्र और यह जातक को दुष्चरित्र मतलब चरित्र कैरेक्टर से थोड़ा सा लूज होगा, ठीक ना। सूर्य शुक्र और शनि का मतलब यह युति जातक को दुष्चरित्र तथा गर्व और अभिमान से युक्त
गर्व और अभिमान से युक्त बनाता है, बनाता है, बनाता है। ठीक है, तो ये हमारे सूर्य से बनने वाले 3 ग्रहों के योगफल है। किन्हीं का कोई प्रश्न इसमें? किन्हीं का अगर कोई प्रश्न है तो कहिए, नहीं तो फिर हम चंद्र से मिलने वाले योग पर चलेंगे। चलिए अभिजीत जी प्रश्न करिए प्रभु जी। गुरुदेव एक निवेदन है, प्रश्न नहीं है। इससे बोलिए। सूर्य और मंगल से युति जो हुआ है, उससे पहले जितने भी हो उसको कल रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा मिल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं थोड़ा भगवान लेट जुड़ा। भगवान यह जो है सूर्य चंद्रमा के साथ बनने से, सूर्य चंद्रमा के साथ बाकी ग्रह आ जाएं तो 3 ग्रह बनेंगे। जो सूर्य और मंगल के साथ आ जाएंगे तो 3 ग्रह बनेंगे, सूर्य बुध। इसी प्रकार से सूर्य से बनने वाले 3 ग्रहों के योगफल जो हैं यह सारे रिकॉर्डिंग हो चुके हैं। ठीक है, जी गुरुदेव। आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा ग्रुप में। अगर ठीक है, और तो कोई रिवीजन ना हो आपका तो चंद्रमा जी से बनने वाले 3 ग्रहों के योगफल को कहें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल कहें। चलिए, तो लिखिए सबसे पहला चंद्र मंगल और बुध, चंद्र मंगल और बुध, चंद्र मंगल और बुध। ठीक है, यह युति जातक को, यह युति जातक को, अब इसको क्या कहेंगे, हमेशा खाने में मन लगाने वाले को, मतलब भोजन प्रिय है, भोजन हाँ, रत, प्रिय नहीं रत, है ना पेटू भी कह सकते हैं, जी। पेटू भी कह सकते हैं। हाँ पेटू भी, अधिक भोजन। ठीक। इनका मन जो है हमेशा भोजन में ही लगेगा। ठीक है, चंद्र मंगल और बुध की युति जातक को सदा खाने में मन लगाने वाला, सदा खाने में मन लगाने वाला, कुछ भी खाने को बस मिलता रहे, कुछ भी चाहिए। इसके साथ दुष्कर्म करता, कर्म करता, दुष्कर्म करता, जो भी दुष्कर्म है उनको करने वाला, और कमियां निकालने वाला। कोई भी काम हो उसमें कोई ना कोई एक डिमेरिट जो है सो यह निकाल लेते। ठीक है, यहाँ पर ये त्रुटि रह गई, भोजन में नमक की कमी रह गई, चाय में चीनी कम था। ठीक है, जी गुरुदेव जी। गाड़ी में थोड़ा सा ये चीज रहता तो अच्छा लगता। मतलब इस प्रकार के किसी भी काम में यह कमी जो है सो निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चंद्र मंगल बुध, यह युति जातक को सदा खाने में मन लगाने वाला, दुष्कर्म करता, और कमियां निकालने वाला, और कमियां निकालने वाला होता है। चंद्र मंगल और गुरु, चंद्र मंगल और गुरु, चंद्र मंगल और गुरु, यह युति, यह युति जातक को क्रोध पूर्ण बोलने वाला, क्रोध पूर्ण बोलने वाला मतलब क्रोध में बातें बोलता है, गुस्सा जल्दी आता है इनको, क्रोधी, क्रोध पूर्ण बोलने वाला, किसी भी काम में या तुरंत जो है सो हाई टेम्पर हो जाते हैं। ठीक है, कामातुर, 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 और रूपवान, और रूपवान,
और रूपवान। चंद्र मंगल और गुरु की गुरुदेव। युति, चंद्र मंगल और गुरु की युति जातक को, चंद्र मंगल और गुरु की युति जातक को क्रोधपूर्ण बोलने वाला, क्रोधपूर्ण बोलने वाला, कामातुर, काम आतुर और रूपवान बनाता है, रूपवान बनाता है। बोलिए गौरी जी क्या कह रहे हैं प्रभु जी? गौरी जी कुछ कहना है? गौरी जी कुछ कहना है आपको? आगे चलिए भगवान, अगर आगे चलिए। चंद्र मंगल शुक्र, चंद्र मंगल शुक्र, चंद्र मंगल शुक्र, यह युति जातक को चरित्रहीन, चरित्रहीन, पुत्रवान, पुत्रवान और भ्रमणशील, और भ्रमणशील बनाता है। चंद्र मंगल और शुक्र यह युति जातक को चरित्रहीन, चरित्रहीन, पुत्रवान, पुत्रवान, भ्रमणशील, भ्रमणशील बनाता है। ठीक है। चंद्र मंगल और शनि, चंद्र मंगल और शनि यह युति, यह युति जातक को चंचल बुद्धि, चंद्र मंगल और शनि यह युति जातक को चंचल बुद्धि, चंचल बुद्धि, दुष्ट विचारों वाला, दुष्ट विचारों वाला, माता को विशेष कष्ट देने वाला, माता को विशेष कष्ट देने वाला बनाता है। चंद्र मंगल और शनि यह युति जातक को चंचल बुद्धि, दुष्ट विचारों वाला, दुष्ट विचारों वाला, माता को विशेष कष्ट देने वाला बनाता है। अगला चंद्र गुरु और बुध, चंद्र गुरु और बुध, चंद्र गुरु और बुध यह युति, यह युति जातक को बहुत धनी, बहुत धनी, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध और राजप्रिय बनाता है, राजप्रिय बनाता है, राजप्रिय बनाता है। चंद्र गुरु और बुध यह युति जातक को बहुत धनी, प्रसिद्ध और राजप्रिय बनाता है। चंद्र बुध और शुक्र, चंद्र बुध और शुक्र, चंद्र बुध और शुक्र यह युति, चंद्र गुरु आएगा ना गुरु? जी ये चंद्र बुध और शुक्र है, चंद्र गुरु के साथ। सही है, सही है। चंद्र गुरु बुध बोला भगवान, अब चंद्र बुध शुक्र बता रहे हैं। चंद्र गुरु बुध बता दिए, अब चंद्र बुध शुक्र बता रहे हैं। चंद्र बुध जी और गुरु जी। शुक्र यह युति जातक को विद्वान, विद्वान, चंद्र बुध और शुक्र यह युति जातक को विद्वान, नीच कर्म करने वाला, नीच कर्म करने वाला, बहुत सहयोगियों वाला, बहुत सहयोगियों वाला होता है। चंद्र बुध और शुक्र यह युति विद्वान, नीच कर्म करने वाला, नीच कर्म करने वाला, बहुत सहयोगियों वाला बनाता है। ठीक है। चंद्र बुध और शनि, चंद्र बुध और शनि, चंद्र बुध और शनि यह युति
यह युति जातक को त्यागी त्यागी राजपूज्य राजपूज्य और गुणी बनाता है और गुणी बनाता है। चंद्र बुध और शनि यह युति जातक को त्यागी राजपूज्य और गुणी बनाता है। ठीक है। चंद्र गुरु और शुक्र चंद्र गुरु और शुक्र यह युति जातक को बुद्धिमान अच्छी संतान वाला तथा कला कुशल बनाता है। अच्छी संतान मतलब? अच्छी संतान मतलब बढ़िया संतान, नाम रोशन करने वाली। ठीक है। जी गुरुदेव। बसस्य पुत्रो या बसस्य पुत्री, 6 प्रकार के सुख है ना, उसमें पुत्र रहना और पुत्र को आज्ञाकारी होना है ना। तो अच्छी संतान किसको जी कहेंगे? भगवान। आज्ञा माने। जी भगवान, जो हाँ, और आज्ञाकारी हो। जिसमें सारे गुण हो। बस पुत्र संबंधित सारे गुण हो, पुत्र, समझ गए ना। जी गुरुदेव जी। जी भगवान। चंद्र गुरु और शनि यह युति जातक को शास्त्रवेत्ता उम्र में बड़ी स्त्री से प्रेम करने वाला, ठीक है। और राजतुल्य भी बताया गया है। चंद्र गुरु और शनि यह युति जातक को शास्त्रवेत्ता उम्र में बड़ी स्त्री से प्रेम करने वाला तथा राजतुल्य भी बताया गया है। और अंतिम चंद्र से बनने वाला त्रिग्रह का योगफल अंतिम चंद्र शुक्र और शनि यह युति जातक को वेदज्ञ वेदों का ज्ञाता, राजपुरोहित तथा बहुत सौभाग्यशाली बनाता है। चंद्र शुक्र और शनि यह युति जातक को वेदज्ञ यानी कि वेदों का ज्ञान रखने वाला, जानने वाला वेदों को, राजपुरोहित बहुत सौभाग्यशाली बनाता है। ठीक है। तो ये रहे आपके आज के दो जो है सो ग्रह हैं आपके सूर्य और चंद्रमा, और इनसे बनने वाले 3 ग्रहों के योग फल। ठीक है। जी भगवान। आज इनसे संबंधित अगर किन्हीं का कोई प्रश्न रह गया हो, इसके फलों को छोड़ के कुछ चीजें ना समझ में आई हो, उसको पूछिए, क्योंकि यह सारी चीजें जो है सो लिखित हैं, बस खाली इस पर आप लोगों को ध्यान देना है। बोलिए, एक एक करके अपना प्रश्न रखिए प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी। राजेश कुमार जी प्रश्न रखें। राहु और केतु की कोई युति इसमें कोई उन्हें बनाई गई योग जी? बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया था, राहु और केतु के रहने पर इन फलों में हानि होती है, क्योंकि राहु और केतु मायावी ग्रह हैं। ठीक है। राहु और केतु के होने पर
शुभ फलों में हानि होती है। ठीक है, जी गुरुजी। और जो अशुभ फल है उसमें वृद्धि हो जाती है, सीधा। ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न किन्हीं का? कोई नहीं, चलिए। अरुण जी, मेरा एक ये था कि यह 3 ग्रहों की युति के बाद में जो है आगे कुछ 4 ग्रहों की युति आएगी, 5 ग्रहों की युति आएगी, 6 ग्रहों की, 7 ग्रहों की युति आएगी। तो इस फल को यदि ग्रुप में भेज दें जी भगवान। तो आप इसको अवलोकन कर लीजिएगा। जी जी भगवान, इसको भेज दीजिए, ग्रुप में भेज देंगे ना तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और जो नाभस इत्यादि योग है, कालपुरुष इत्यादि योग हैं, इन पर हम लोग चर्चा करें। जी जी ठीक है, भगवान, ये चलाएंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा गुरुदेव, उसको ग्रुप में भेज देंगे कि उसका क्या फल है। 2 से 3 दिन लगेगा तो ये 3 ग्रह, 5 ग्रह, 4 ग्रह, 6 ग्रह, 7 ग्रहों की युति अरे के फल। हफ्ता दिन भी लग सकता है भगवान। नहीं, हफ्ता दिन नहीं तो ठीक है, लेकिन हाँ 3-4 दिन तो अवश्य लग जाएगा, 3 से 4 दिन। तो मेरा जी जी भगवान, लग जाएगा। अपना मानना था कि इन ग्रहों के फलों को आपको भेज देते हैं। ठीक है, और बाकी जो हमको जो मुख्य चीजें पर चर्चा करनी है, नाभस और काल सर्प इत्यादि जो योग हैं, इन पर हम लोग इसी पर जो है सो ज्यादा ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, जी 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 भगवान। और अनुभव के साथ आप लोग इसका फल जो सो शुभ अशुभ कह सकते हैं धीरे धीरे, जब आप इन सभी को जान जाएंगे तो। क्या हरि जी किशन जी, भगवान। क्या रहे प्रभु जी, जो कहिए। जी भगवान, सही है, किताबें उसे भेज देंगे तो हो जाएगा काम, इसमें कुछ ऐसा एक चीज ये है बस, मैंने अनुभव ऐसा किया है कि पीडीएफ भेज देने के बाद लोग उस टॉपिक को सीरियसली नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों की विद्वता पे निर्भर है प्रभु जी। ठीक है, जो पीडीएफ आपको भेजा जा रहा है उसमें जो चीजें हैं आप उसको नोट करके अपना नोटबुक में बना लेंगे तो अपनी हाथों से लिखी हुई चीजें ज्यादा स्मरण रहती हैं। हाँ जी भगवान, सही जी है, जी एक बार भगवान, सही उसमें बात दोबारा है। मिल जाता है। तो इस पर आप लोग ध्यान, हम इसीलिए जोड़ करके लिखवा रहे हैं, यह सब चीजें जो है आप लोग ध्यान दें। अगर आप लोगों की इच्छा है, कोई प्रश्न शेष न रह गया हो तो हम अपनी कक्षा को विश्राम दें। जी जी भगवान। आनंद जी कुछ देख कहना लीजिए, इनका है चाहते हैं? आनंद जी। गुरुजी, बोलिए आनंद जी। मेरा कहना ये था कि मैं जो है रास्ते में आ रहा था, कृष्णा जी ने मेरे को, जैसे कृष्णा जी जुड़े हुए थे तो मेरे को, मैं जुड़ा। उन्होंने बोला आनंद जी मेरे को कहीं बाहर जाना है, इमरजेंसी काम है, आप इसको जोड़ लोगे? मैंने कहा जी अब काम है तो चले जाइए। मैं इसके चक्कर में मोटरसाइकिल में आगे टंकी में रख के मोबाइल जो है ऐसे बेटे करता रहा, मंदिर में आरती भी नहीं करी। अब मेरे लास्ट में मेरे ऊपर ये कह रहे हैं आप कि आप जो है रिमूव किए। प्रभु मेरे को पता ही नहीं है कब आया वो, कब रिमूव हुए, मेरे को पता भी नहीं है। मेरी आनंद गलती नहीं, जी, मैं क्यों, पहली बात तो मेरी क्या उनसे चलिए दुश्मनी थोड़ी ना गुरु जी ने आनंद रिमूव जी किया। उस बात को, आनंद जी उस बात को आप खत्म करिए, जो हुआ सो हुआ, ठीक है। अरुण जी आपने जो है ना गलत बोला मेरे को कि इनको सब पता है। मेरे को गुरु पता जी, होता ना गुरु जी, मैं ऐसा नहीं करता। आनंद जी, आनंद जी, जी गुरु जी। कक्षा मैं आज संचालित कर रहा हूँ। ठीक है, जी गुरु जी। इसमें अगर कुछ गलती चीजें बता दूंगा तो मेरे सिवाय कक्षा कौन चला रहा है बताइए? अभी के ये गुरु अभी जी के मैं समय आपको तो कह ही नहीं रहा हूँ गुरु जी, आपको तो कुछ बोली ना, आपका तो आप सही बोल रहे गुरु जी, पर अरुण जी ने बोला ये सब पता है आनंद जी को, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। देखिए आनंद जी, पहले मेरी बातों को समझिए। मैं कह रहा हूँ कक्षा मैं आज संचालित कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे द्वारा कक्षा दी जा रही है आप लोगों को। कुछ गलत चीजें मैं नोट करा दूं तो किसकी जिम्मेदारी होगी बताइए? जी गुरु किसकी जी। जी जिम्मेदारी होगी? आपकी आपकी स्वयं आपकी। मेरी जिम्मेदारी होगी। भगवान जब आप होस्ट हैं, ठीक है, भगवान जब आप होस्ट हैं तो अगर कोई रिमूव होता है, कोई एडमिट होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए? गुरु जी मैं लेता रहा हूँ, मैंने देखा ही नहीं, मैं तो आपसे माफी मांग रहा हूँ गुरु जी इस बात की। मैं भी आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि आपके द्वारा हो गया है तो आप जो है सो इसको मान लें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नवीन अगर भगवान, कोई नवीन काम नहीं, भगवान, संदीप जी एक मिनट, भगवान संदीप जी थोड़ा एक मिनट, धैर्य रखें। देखिए रिकॉर्डिंग चालू है, संदीप जी एक इसको मिनट। रिकॉर्डिंग बंद करवा के भी कर सकते हैं।
एक मिनट, रिकॉर्डिंग बंद करा के करा सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब लेकिन अब चल ही रहा है तो प्रसंग जो है सो आप चलने दीजिए। अगर आनंद जी आप होस्ट हैं, आप यदि इस तरीके का कार्य किसी को एडमिट नहीं कर रहे हैं, किसी को रिमूव नहीं कर रहे हैं, तो कौन कर रहा है बताइए? एक सिंगल होस्ट है। दूसरी बात, जो चीजों को आप दायित्व निभा सकते हैं, मैं सबको बोलता हूं, चाहे अरुण जी हो, चाहे हरिकिशन जी हो, चाहे अभिजीत जी हो, चाहे मैं खुद हूं, जो जिम्मेदारी मैं निभा सकता हूं मैं उसको जो है सो अपने हाथों में लूंगा, अन्यथा किसी के कहने से मैं नहीं ले लूंगा। अगर मनोरंजन जी कह दे कि भगवान आप कक्षा दे ले ले, तो मैं उनके कहने से नहीं लूंगा। अगर मैं कक्षा ले सकता हूं तो मैं कक्षा लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। सीधी बात है। अब आप लोग इसको जिस प्रकार से ले, सही बात है वो। गुरुजी हमारा आप गलत नहीं बोल रहे, आपका कहने सत्य है, मैं उसमें आपको स्वीकार कर रहा हूँ गुरुजी। मैं रास्ते में था, उन्होंने उनकी समस्या थी इसलिए किया था। ये हुआ कब मेरे से नहीं पता लगा मेरे को। मैं पहली बात तो मैं कक्षा थोड़ा नहीं चलाता हूँ, मेरे को क्या पता कि क्या हुआ। कह रहा माफी मांग रहा हूँ, इसलिए क्षमा चाह रहा हूँ आपसे। पर अरुण जी बोले सब पता है आनंद जी को, इसीलिए मेरे को बुरा लगा, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देखिए, ये सारे जो संचालक गण हैं, इनमें से किसी को आप रिमूव कर दीजिएगा। मेरे को ही बड़ा गुस्सा आता है जब 7:15 हो जाता है, कक्षा का लिंक नहीं खुलता है, कक्षा की रिकॉर्डिंग ऑन नहीं होती है, और मेरे को यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑन है और ये सारे जो है सो प्रसंग हमको बोलने पड़ते हैं। मेरे को भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी मैं सबको कह के उसके बाद में चल जाता हूँ। स्थितियां अभी भी वही हैं। 7 बजे लोग जुड़ते हैं, 7:30 बजे तक लोग जुड़ते रह जाते हैं। वही कहना था उनका भी कि मैं जो है कहीं जाऊंगा, फिर लिंक तो खुलेगा मैं नहीं, फिर इसलिए वही वाली बात होगी, आप देख लीजिए, ये बोल के चले गए थे मैं वो। लिंक डालता हूँ ना, मैं लिंक खोलता हूँ ना, मैं लिंक की रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, सभी को अच्छा गुरु जी मालूम है। एक बात बताइए, इतने सारे लोगों को, सारे को मैंने ही जोड़ा, मैंने ही एक्सेप्ट किया, उनका क्यों रिमूव करूंगा मैं? अरे तो भगवान आपसे गलती से हो गया, तो मैं कर दिया हूँ। चलिए आनंद जी, मैं अपनी गलती वापस लेता हूँ। गुरु मैंने जी मेरे से हुआ हो, मैं गलती मान रहा हूँ उस चीज को, कह रहे जानबूझ के किया, बोल रहे थे ना अरुण जी, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ज्यादा बढ़ाएंगे बढ़ जाएगा। मैंने दिनेश जी को कह दीजिएगा, अरुण जी, कि मैंने आपको रिमूव कर दिया इसलिए कि आप कक्षा में रेगुलर आके ध्यान नहीं देते हैं। साफ बात। नहीं नहीं, तो गुरु जी मैं उनसे माफी खुद मांग लूंगा, फोन कर लूंगा मैं उनको, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भैनो नमः। को शुभरात्रि। और कक्षा की गरिमा मैं बार बार कहता हूं, आप लोग बनाए रखें, और जो रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं उनको बोल दें कि पूरी कक्षा में जो है सो उपस्थित रहें, ठीक है? अन्यथा रिकॉर्डिंग ऑन नहीं होगी। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त की जाती है। आपका आदेश का पालन होगा। नमो नमः गुरुदेव, नमो नमः। सर्वेभ्यो नमः नमः। सर्वे सभी कक्षा से लेफ्ट हो जाएं। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि। अरुण कुमार जी को सभी left